नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसे आपको पता है कि अभी वो घड़ी आ गई है जब आपने जितनी पढ़ाई करी है उस सब का आपको इन आउटपुट चाहिएगा। अभी आप इनपुट डाल के आएंगे, आपको आउटपुट मिलेगा। तो जैसे कि मैंने देखा है कि आप सब लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी करी है। मैं देख रहा हूँ आप लोग ग्रुप में डिस्कशंस करते हैं, अच्छे खासे डिस्कशन करा आपने, पीवाईक्यू सोल्व करे हैं। बस आपको ध्यान ये करना कि जो मिस्टेक्स आपने यहाँ करी है वो भी आपको मेन एग्जाम में नहीं करनी। आपको पता है कि आपने क्या गलती करी है, आपको किस चीज में डाउट रहता है, किस चीज का आपको डर लगता है। बस उस चीज को ध्यान रखना, थिंग्स टू कीप इन माइंड, वो सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं @exponential mathematics 2531 और @exponential mathematics। आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है, मैंने देखा कि डिस्कस भी करें, क्वेश्चन पीवाईक्यू भी करें, टेस्ट भी दिए। तो वही सब बस आपका क्या होगा, अब आपको जाके ऑनलाइन देके आना, जो पढ़ा है वही आपको ऑनलाइन रिपीट करना है। बट फिर भी कुछ चीजें होती हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, जो थोड़ा सा आपको फायदा दे देती हैं। तो पहली बात तो ये कि आप टाइम पे एग्जाम पे पहुंचे। जैसे अपन ने बात करी, टाइम पे पहुंचना, आपको 1 बजे से सेंटर पे पहुंच जाना है और अभी एक दिन का टाइम बचा है। तो ज्यादा भाग दौड़ नहीं करें कि ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ। मस्त आराम से पूरी नींद लें और बढ़िया से रहें, क्योंकि जितनी अच्छी नींद पूरी होगी, जितना अच्छा आप रहेंगे, उतना अच्छा पेपर होएगा। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, और टाइम मैनेजमेंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट की। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि आपके पास, आपको दिमाग में ये घुसा लेना है कि आपके पास जो टाइम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास 2 घंटे का टाइम है और आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। और ये 100 क्वेश्चन भी दो हिस्सों में डिवाइड होंगे। आपको पता है, इतना चीजें आपके दिमाग में पहले से क्लियर होनी चाहिए कि 25 + 75। तो आपको 2 घंटे यानी कि 120 मिनट है आपके पास और 100 क्वेश्चन है। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। तो कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए, जैसे ये 25, इसको कितना टाइम दे और इसको कितना टाइम दे। तो मैं ये बोलूंगा कि इसके लिए आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, 20 मिनट दें। इससे ज्यादा आपको नहीं देना इसको। बाकी 75 में ऐसे मान के चलो कि 5 से लेकर 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको स्किप करने हैं। यानी कि पेपर को, पेपर में क्वेश्चंस करना अलग तरीका है और पेपर में क्वेश्चन को स्किप करना अलग तरीका है। अब वो कौन से क्वेश्चन जिसको आपको स्किप करना है वो आपको पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आप, जैसे आप अपनी कंप्यूटर की जो स्क्रीन ऑन होती है उसमें एक साइड में क्वेश्चन आपको नंबर चलते रहेंगे, इधर क्वेश्चन खुलता रहेगा। आप, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि एक क्वेश्चन को आप लेके बैठ गए, उस क्वेश्चन को लेके नहीं बैठना। जैसे मैं मेरा एग्जांपल बताऊं कि मैंने जब नेट का पेपर दिया था, एक क्वेश्चन मैंने 7 मिनट लगा दिए थे। तो मुझे वही आइडिया होगा कि अपना नंबर नहीं आना है, एक क्वेश्चन में 7 मिनट लगा दिए। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो क्वेश्चन आप देखा, वो क्वेश्चन देखते आपको ऐसे आइडिया लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन तो हो जाएगा मेरे से, तो उसको आप बिल्कुल ट्राई करें। और लगता है कि यार इसमें पता नहीं क्या पूछा है, इंटीग्रेशन भी दे रखा है, डेरिवेटिव भी दे रखा है, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो उसको छोड़ दें। उसको आपके पास जो रफ सीट मिली होती है उसके कॉर्नर में उस क्वेश्चन के नंबर नोट कर ले। मान लो 1 नंबर है, 3 नंबर, ऐसे नंबर लिख लें, 1 3 5 ऐसे, 1 3 13 24, जो भी आपको क्वेश्चन आता है उसको लिख लें ऐसे। तो फिर क्या होगा, ऐसे करके आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 तक जाना है। ताकि आपका ऐसा नहीं हो कि इजी क्वेश्चन तो आए वो छूट नहीं जाए और हार्ड क्वेश्चन में आप टाइम लगा दें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन में बहुत सिंपल ही क्वेश्चन होता है, पूछ लेता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, या इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसके लिमिट पॉइंट क्या होंगे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, वो आपको फिर पता चलता है, आप आके बोलते हो सर मैं तो वहां तक पहुंचे नहीं। ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे या होंगे जो मिलेंगे कि उन्होंने पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए। वो पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाने के पीछे लॉजिक ये होता है कि आपको टाइम क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ 2 घंटे का पेपर है। और बहुत से जो 50 से 60 नंबर तक ही पहुंचेंगे, बोले 50 से 60 क्वेश्चन ही हुए। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आपको दिखता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ओडी का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा लग रहा है, पर भाई इसमें देखो ना कैलकुलेशन कितनी है, टाइम कितना लग रहा है, ऑप्शन से ट्राई कर लो। आप ऐसा भी कर सकते हैं, बहुत से क्वेश्चन होगा, जैसे ओडी आपको कोई दी होगी और बोलेगा कि बताओ द फॉलोइंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस ओडी। तो आपको ऐसा होना चाहिए कि जो ओडी दे रखी है उसमें आप जो ऑप्शन दे रखे हैं उनका डेरिवेटिव करके पुट करने पे क्या ऑप्शन बन पा रहे हैं, अगर बन पा रहे हैं तो फटाक से उसको करो। ऐसा नहीं कि आप सोल्व करने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है तो फिर कई बार क्या होता है, ऑप्शन इस प्रकार से डिजाइन होते हैं कि क्वेश्चन बड़ा होता है, मेथड बड़ा लगता है, सोल्व करने पे मेथड तो बड़ा आएगा, पर आपको क्या होता है ऑप्शन से ही काम मिल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे मिल जाएंगे जो करने होते हैं आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि स्किप करने वाले क्वेश्चन को छोड़ दे, टाइम बिल्कुल नहीं दे के बैठे। ऐसा नहीं कि इनको आप लेके बैठ जाए, उनको छोड़ दें। अगर लग रहा है कि 2 से 3 मिनट लग रहे हैं तो आप बिल्कुल स्किप करें उसको। और दूसरी बात ये कि जो पार्ट ए होगा अपना, ए पार्ट में आपको नेगेटिव करने से बचना है। नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बात ये होती है कि आप ए पार्ट में टाइम दे रहे हैं, वहां पे आपको श्योरिटी नहीं जो चीज आ रही कि नहीं है। इससे अच्छा आप पार्ट बी के क्वेश्चन करो ना जो आपको आ रहे हैं, जिसमें आप टाइम दोगे तो थोड़ा कुछ अच्छा आउटपुट तो मिलेगा कम से कम। कि भाई इसमें अगर करेंगे तो उसको फायदा तो होगा ना कम से कम। ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई ए पार्ट में अपन कर रहे हैं नेगेटिव हो रहे हैं। जैसे ए पार्ट में तो मानना है कि 15 से 20 मिनट दे दो, और अगर आपके 10 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं पार्ट में तो ऐसा मानो कि बहुत अच्छी बात है, 10 क्वेश्चन आप कर लो। और कुछ स्टूडेंट ऐसे बोल रहे हैं कि सर ए पार्ट में कितने अटेम्प्ट करें, बी पार्ट में कितने करें, जेएनयू बीएचयू में काउंट होंगे कि नहीं काउंट होंगे, क्या काउंट होगा क्या काउंट नहीं होगा, वो सब बात की बात है। अभी आपको पेपर देना है सीयूईटी का अच्छे से, और आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेंड करके आए और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को करें। जो बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो क्वेश्चन आप उलझते दिख रहे हैं उसको स्किप कर दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे आपको पता भी नहीं चलेगा कब पूरे हो गए।
100 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत है, 100 क्वेश्चन है। तो 2 घंटे में आपको ये भी आइडिया लगेगा कब क्वेश्चन पूरे हो गए और कब आपका टाइम पता नहीं चला कब पूरा होगा टाइम। तो टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ध्यान रखनी है आपको। और दूसरी बात जो चीजें और ज्यादा ध्यान रखने वाली है, पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, और यहाँ पे बोलेगा नीड नॉट बी करेक्ट। ऑप्शन बता रहा हूँ मैं, नीड नॉट बी, जैसे बोलेगा कि यूनियन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट नॉट कॉन्वेक्स, यूनियन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट नीड नॉट बी कॉन्वेक्स, नॉट ट्रू दे देगा, फिर बोलेगा कि दिस इज नॉट पॉसिबल, नीड नॉट बी पॉसिबल। तो ऐसे क्वेश्चंस के जो कीवर्ड्स है ना, इन कीवर्ड्स को बिल्कुल ध्यान रखिए। कई बार क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, पहला क्वेश्चन दिखता है आपको दिखेगा इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट कौन, आप ये तो बहुत करेक्ट रिजल्ट था, आप करें पहले पे क्लिक और आगे बढ़ गए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्वेश्चंस को पूरा पढ़े। वो बोलेगा ऐसा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत से मिल जाएंगे जहाँ पे इनकरेक्ट और नॉट ट्रू लिखा होगा। तो ये जितना बोल्ड मैं यहाँ लिख रहा हूँ उतना बोल्ड वहां पर नहीं दिखेगा, वहां पे आपको सिंपल से क्वेश्चंस की लैंग्वेज में दिखेगा। तो ऐसी चीजों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसी गलतियां आपको नॉर्मल लग रही है। जब आप पेपर देख के आओगे, अगर सोच के देखो कि आपको एक क्वेश्चन आ रहा था, आपको एक क्वेश्चन आ रहा था, वो 4 नंबर का था, आपने उसको गलती से गलत कर दिया, तो 4 तो वो गए, एक आपको तो 5 नंबर पीछे हो गए। वो 5 नंबर बहुत मैटर करते हैं, इसलिए सिंगल सिंगल क्वेश्चन है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। भले वो पार्ट ए का हो, भले वो पार्ट बी का हो, क्योंकि नंबर तो आपको 4 मिलने हैं। अगर ए पार्ट में अगर आपने 10 क्वेश्चन करके 40 नंबर ले रहे हो, फिर आप अगर कोई क्वेश्चन गलत कर रहे हो, तो इसका मतलब कितना नुकसान हो रहा है कि 4 नंबर तो उस क्वेश्चन के जा रहे हैं, एक प्लस वो सही में से लेके जा रहे हैं, तो 5 नंबर का नुकसान हो रहा है पर क्वेश्चन। तो ऐसी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैक्सिमम टाइम आप बी पार्ट को दें। अगर आपको लग रहा है कि आपके बी पार्ट में उलझन हो रही है, थोड़ा मामला सेट नहीं बैठ रहा, तो ए पार्ट में जाएं, पहले बी पार्ट को ही करें। मेरे कहने का मतलब पहले बी पार्ट को ही करें, और 20 मिनट आप दे सकते हैं, तो 20 मिनट आप क्या कर सकते हैं, 20 मिनट आप ए पार्ट को देते हैं। पार्ट ए में 20 मिनट सफिशिएंट है, 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश वाले तो पढ़ते हो जाएंगे। जो क्वेश्चन पार्ट ए में तो ऐसा है, पार्ट ए में तो टाइम देने का कोई चक्कर ही नहीं है। कोई सिंपल मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन होगा तो बात अलग है, बाकी तो अगर आ रहा है तो आ रहा, नहीं है तो नहीं आ रहा है, बस यही कहानी। तो 20 मिनट बहुत है, बाकी आप 100 मिनट है वो पार्ट ए में 75 क्वेश्चन करने का ट्राई करें। और कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाले लग रहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि यार ये मेरे से नहीं हो रहा, मेरे साथ वाला कर रहे हैं। जो आपसे नहीं हो रहा वो किसी से नहीं हो रहा, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है, बहुत अच्छा डिस्कशन करा है, सारे काम सब पॉजिटिविटी के साथ ही, तो पेपर में पॉजिटिविटी के साथ देंगे तो बहुत अच्छा होगा ना। इसलिए बिल्कुल बिंदास रहें, जो पढ़ा है उसी पे भरोसा करें, और आज एकदम मस्त बिंदास सोएं। क्योंकि अगर आपने जो सब कुछ कर लिया है तो इसका मतलब बस सब काम बढ़िया है। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ मेरे को नहीं आ रही, तो पेपर में भी नहीं आएगी। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, और मेरी विशेष आपके साथ है, और मुझे पता है कि आप एकदम बहुत अच्छा करके आएंगे और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपकी तरफ से आने वाला है। सो जो पढ़ा है उसके साथ ही मस्त से सोइए, और बस जो चीजें ध्यान रखनी है उन्हीं को ध्यान रखना है, कि टाइम का जरूर ध्यान रखना है। बस बार बार टाइम देखते रहें, और क्वेश्चंस ऐसे होने, स्किप नहीं होने चाहिए कि आपने देखे नहीं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे पेपर में आए जो आप देख ही नहीं पाए, और आपसे वो करना थोड़ा, आप बोले कि सर हमने तो पेपर में नहीं देखे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्किप करने वाले क्वेश्चन को स्किप कर दें, पर इजी क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए, करेक्ट ही होना चाहिए, क्वेश्चन को रॉन्ग नहीं करना है। हार्ड क्वेश्चन छूट जाता है, गलत होता है, कोई बात नहीं है, पर इजी क्वेश्चन है, इसका मतलब आते हुए नंबर नहीं जाने चाहिए। सो आई होप आपको ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है, बढ़िया से रेस्ट करें और एंजॉय करें। सो थैंक यू।